वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसको आप अगर सुनेंगे तो बहुत ही हैप्पीली इस क्वेश्चन को बहुत ही खुशी खुशी से मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हम किस तरह से बताने जा रहे हैं। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ट्रिकली बताने जा रहे हैं। आप लोग तो बुक में ही देखे ही होंगे, ये मैथ में जो शर्त दिया रहता है और हलों की संख्या दिया रहता है, प्रकृति दिया रहता है, यानी कि अगर ऐसा शर्त दिया रहेगा तो उसमें एक हल होंगे वो अविरोधी होगा, ऐसा दिया रहेगा शर्त तो उसमें अनगिनत हल होंगे वो आश्रित होगा, फिर ऐसा शर्त दिया रहेगा तो उसमें कोई हल नहीं होगा और वो विरोधी होगा। तो देखिए इस बात को हम एक ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मान लिए कि मैथ में क्या होता है ना कि हर चीज को ज्यादातर हम लोग मान कर ही बनाते हैं। तो यहाँ पर तो सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, सिर्फ हमें ट्रिकली से समझाना है। तो देखिए, हम मान लिए कि एक कंपनी हम माने एक कंपनी मान लिए कंपनी है, देखो इतना बड़ा बहुत बड़ा क्या है, कंपनी है। अब इस कंपनी में कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और देखिए अविरोधी का मतलब क्या हुआ, इस कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, इस बात को नोटिस कीजिएगा, वर्कर काम कर रहे हैं। यह है अविरोधी। अविरोधी का मतलब हुआ कि जो किसी से झगड़ा नहीं करता है, जो किसी से झगड़ा न करने वालों को क्या कहते हैं, झगड़ा न करे। अब जो झगड़ा नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे भाई, उसको क्या कहेंगे, वो अविरोधी, यानी कि जो झगड़ा नहीं करता है। अब देखिए, अगर वो वर्कर एक वर्कर है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, अब किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो झगड़ा नहीं करेगा तो वो तो काम करते ही ना रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। वो झगड़ा नहीं करता है, अच्छा इंसान है का वो 10 को कंपनी में काम करने जाएगा नहीं। वो अविरोधी है तो एक ही वो कंपनी में काम करेगा, वो काम करते रह जाएगा, उसको कंपनी चेंज नहीं करेगा। अब देखिए, यानी कि वह एक ही वो कंपनी में काम किया क्योंकि वह अविरोधी है। अब वो विरोध करता तो क्या करता, कंपनियां वाला कहता कि जब भाग हमारा लगे से भागते हैं, यानी कि झगड़ा वगैरह करता तो क्या करता कि भाग हमारा लगे से, हम तो नहीं बजा इसमें, मतलब कि हम तुमको इस कंपनी में नहीं रखेंगे, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि और ये तो अविरोधी है तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि हाँ इसको भगा देगा, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यह अविरोधी है, झगड़ा नहीं करता है। और कंपनी ऐसे ही चाहता है कि मेरा जो वर्कर हो मेरा कहना माने, किसी से झगड़ा न करे। तो ये झगड़ा नहीं करता है तो एक कंपनी में रहता है, तो समझ गए अविरोधी यानी एक हल होंगे, एक कंपनी में रहता है यानी एक हल होंगे। अब देखिए, इस चीज का मतलब हुआ काम किया, काम किया। इस चिन्ह का इंडिकेट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यह काम किया का चिन्ह है, और यह जो है ये काम नहीं किया, काम नहीं किया। अब देखिए, इस कंपनी में जो ससुरा वर्कर है ना, वो क्या करता है, हाय देखिए ये क्या किया ना, आश्रित है। आश्रित का मतलब क्या हुआ कि इसको कोई हेल्प कर रहा है, आश्रित किसी के ऊपर ये डिपेंड है। अब एक बात बताइए, आप अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या किसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही कहा ये आश्रित है, इसको गाइड करने वाला कोई है। अब इसको कोई गाइड करने वाला है तो ये अपने लाइफ में तो बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक हल क्या होता है, क्योंकि अविरोधी होता है और अविरोधी यानी कंपनी में किसी से झगड़ा नहीं करेगा तो एक ही कंपनी में रह जाएगा और ऐसा इक्वेशन देगा। यानी कि देखिए इसका कैसा, इसका मतलब क्या होता है कि काम किया और इसका काम नहीं किया। अब काम नहीं किया, अब क्या किया, ये काम नहीं किया तो अपना एगो काम कोई बिजनेस करेगा और उसमें मन लगा करेगा तो क्या होगा, एक हल होंगे, यानी कि एक ना बिजनेस करेगा, वो अच्छा लड़का है तो एगो बिजनेस करेगा। अब आता है दूसरा का नंबर में जो है कि ऐसा अगर इक्वेशन ऐसा शर्त दिया रहेगा तो अनगिनत हल होंगे और आश्रित क्यों होंगे। अब एक बात बताइए, हम आपको अभी बताएं, आश्रित का मतलब हुआ उसको कोई मदद कर रहा है। अगर हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमें कोई मदद करे तो हम बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई मदद कर रहा है तो कोई मदद करेगा तो हम जल्दी जल्दी काम को निपटा लेंगे कि नहीं, यानी कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर मेरा कोई मदद करेगा तो। यानी कि आश्रित का मतलब क्या हुआ, किसी के उसको कोई मदद कर रहा है, यानी कि हेल्प बोल सकते हैं, हेल्प, इसको कोई मदद कर रहा है।
तो मदद कर रहा है यानी ये किसी पे आश्रित है तभी ना मदद कर रहा है, तो मदद करेगा। और अगर आप हमको मदद कीजिएगा तो हम तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, यानी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए आश्रित है तो हेल्प किया गया, तो ये बहुत सारा काम, यानी कि बहुत सारा काम यानी अनगिनत हल होंगे। बहुत सारा काम किया यानी उसमें क्या होगा, अनगिनत होगा। बहुत सारा का यानी कि अनगिनत, जिसका कोई गिनती नहीं है। अब ये देखिए काम किया, बहुत सारा काम किया, काम किया इसी का ना इंडिकेट है ये काम किया, काम किया। अब काम करते रहेगा तो ज्यादा काम करते रहेगा, तो देखिए बराबर का चिन्ह से क्या संकेत मिला है कि हाँ काम किया। अब नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉट इक्वल टू, यानी वो बराबर नहीं है, वो बराबर से काम नहीं किया। ये जो है ये बराबर यानी ये काम किया, तो ये काम करते रहेगा या किसी पे आश्रित है तभी ना काम करते रहेगा। तो काम करते रहेगा तो उसमें अनगिनत फायदा होंगे। काम जब करते रहेगा तो उसमें बहुत सारा पैसा आएगा कि नहीं। अब घर पे बैठा रहेगा तो उसके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए क्या होगा, ये समझ गए कि ऐसा अगर इक्वेशन होगा तो उसमें अनगिनत हल होंगे, आश्रित होता है। अब देखिए लास्ट जो आता है उसमें एगो बराबर होता है और एगो नहीं बराबर, यानी कि एगो काम किया दूसरा का काम नहीं किया, इसमें कोई हल नहीं हुआ। एगो काम किया दूसरा का काम नहीं किया। अब जाए आप एक बात बताइए, मान लिया इस तरह वर्कर है तो ये गया कंपनी में काम करने। अब कंपनी में काम करने जाएगा तो दौड़ के इस कंपनी में काम करेगा, तो उसके उस कंपनिया में काम करेगा। तो कंपनिया के मालिकिया का जो पता चलेगा ना, तो कहेगा ये साला मुँह छुछुर हो गया, इस जहाँ तहाँ भागा देगा, भगाओ हमारा कुछ कंपनी से। ये क्या करेगा, इस कंपनी से अपना भगा देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ना घर के ना घाट के, क्या होगा, ना घर के ना घाट के। कैसे तो इधर उधर करता है, देखो कबो काम कोई लोग आ कबो ना कोई लोग करता आ नइखे करता, नइखे करता आ करता, एकर मतलब कि भगा देला पर कर देबा। तो जब भगा देगा तो क्या इसका कोई हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कोनो इस साला जिंदगी में फेल हो गया, तो फेल हो गया तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि साला विरोध करता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है, विरोध करता है हमेशा। विरोध का मतलब झगड़ा, विरोध का मतलब क्या हुआ, झगड़ा। ये क्या करता है, हमेशा झगड़ा कर लेता है किसी ना किसी से। अब जब झगड़ा कर लेता है तो क्या इसमें प्रगति होगा, कभी काम करता है कभी नहीं करता है और झगड़ा भी कर लेता है, तो इसमें क्या वृद्धि होगा, कुछ वृद्धि नहीं होगा। और जब कुछ वृद्धि नहीं होगा तो क्या कोई हल नहीं होगा। समझ गए। अब इसमें एक बार और यह बता दे रहे हैं, यह आपको थोड़ा सा डाउट होगा। देखिए इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि काम नहीं किया। अब ये काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा तो एक ही होना, ई तो एकरा खानी छुछुनर ना हो, एकरा खानी छुछुनर तो नहीं, ये काम करता आ नहीं करता, काम करता आ नहीं करता, ऐसा ई ना है। ये है कि ना भाई हम काम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हम अपना कोई एक बिजनेस कर लेंगे और उससे हमारा घर परिवार चल सकता है। तो ये क्या किया, अपना से एगो बिजनेस किया, काम नहीं किया, कंपनी में काम नहीं किया, लेकिन अपना से एगो बिजनेस किया। कौगो बिजनेस किया, एगो, और किसी से झगड़ा नहीं किया। तो झगड़ा नहीं किया यानी कि अविरोधी हो गया। तो उसके लाइफ में मतलब कि वो लाइफ में अपने आगे बढ़ते गया। तो आगे बढ़ता गया क्या, एक ही ना काम की मदद से। तो आप समझ गए होंगे। अगर इसको तो आप अच्छे से आई थिंक मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। इस असुर का क्या है, झगड़ा करता रहता है, विरोध करता रहता है, और ही कब काम करता है कब नहीं करता है। तो इसको में क्या एक कोनो फायदा होगा, नहीं होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को तो प्लीज लाइक